श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री राम का कला प्रेम अध्याय का शेष अंश। धनुष यज्ञ के मंडप की सुंदरता भी राम के मन को आकर्षित किए बिना नहीं रहती। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल बेदी का रुचिर सवारी। चहु दिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठही महीपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठ ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। राम देखा भी अनुजही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अर्थात धनुष्य के लिए रंगभूमि क्या थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठने वाले थे। उनके पीछे समीप में ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठने को थे। श्री राम कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। वे राम, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने का चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। स्पष्ट है, श्री राम जनकपुर नरेश जनक की यज्ञ भूमि की कलात्मकता से स्वयं तो अप्यायति अप्यायित हैं ही, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अप्यायित कराना चाहते हैं। अयोध्या निवास के बाद वन प्रदेश में श्री राम का कला प्रेम अधिक मुखरित दिखता है। छाह करही घन विबुध गन, बर छही सुमन सिहाई। देखत गिरी बन बिहग, मृग रामू चले मग जाहि। अर्थात राम सीता और लक्ष्मण के साथ मार्ग में जाते हैं तो बादल उन्हें छाया प्रदान करते हैं और देवता फूलों की वर्षा करते हैं। समीप पर्वत वन विहग मृग को देखते हुए मार्ग को तय कर रहे हैं। श्री राम वनवास के दुख से दुखी नहीं है। वे आंख मूंद कर रास्ता नहीं चलते, न बेकार समय बिताते हैं। किष्किंधा के प्रवर्षण गिरी पर श्री राम ने प्राकृतिक सौंदर्य में कला को आत्मसात किया और कराया। उदाहरणार्थ, बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मी ने देखो मोर घन नाचत, बारिद पेखी ग्रही बिरती तरत। हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देखी। अर्थात वर्षा काल में आकाश में जब मेघ उमड़ घुमड़ आए, गरजने लगे, सुशोभित होने लगे, तब श्री राम ने लक्ष्मण को संबोधित कर कहा, देखो लक्ष्मण, मयूर गण आकाश में उमड़ते हुए बादल को देखकर नृत्य कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे वैराग्य में लीन ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरछही जलद भूमि नियराए, जथा नवीन बुध बिदा पाए। बूंद आगत आगात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरहूं घन खल इतराई। भूमि परत
बाँ डाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। हरित भूमि त्रन संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड बादते गुप्त होई सदग्रंथ। अर्थात श्री राम कहते हैं, देखो लक्ष्मण, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, उसी प्रकार जैसे विद्या प्राप्त कर विद्वान नम्र हो जाते हैं, पर्वत बूंदों का प्रहार वैसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन संत लोग सह लेते हैं। छोटी छोटी नदियां बांध तोड़कर बहने लगी, उसी प्रकार जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा को छोड़ देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी वैसे ही गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के साथ माया लिपट गई हो। जल एकत्र हो कर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के समीप चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरित भरित दिखती है, रास्ते समझ नहीं पड़ते, उसी प्रकार जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। श्री राम जहाँ वर्षा काल के कलात्मक रूप को देखकर लक्ष्मण से रहस्य उद्घाटन करते हैं और नीति धर्म भक्ति वैराग्य ज्ञान आदि को प्राप्त करने की बात कहते हैं। वर्षा ऋतु के अनंतर जब शरद ऋतु का आगमन होता है, श्री राम इसे भी लक्ष्मण को दिखलाते हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमी लोभई सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जिमी ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमी सुकृत सुहाय। पंक न रेणु सोह असी धरणी, नीति निपुण नृप के जसी करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमी धन हीना। बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन ईव परिहरी सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कोय के पांव भगति जिमी मोरी। अर्थात वर्षा के बीतने पर शरद ऋतु आ गई। देखो लक्ष्मण, यह कैसी सुंदर मालूम पड़ती है। पृथ्वी फूले हुए कांस से भर गई, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालू के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को उसी प्रकार सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय हो। नदी और तालाब का जल
वैसे ही धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकवान पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खज्जन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुकृत सुशोभित होने लगते हैं। पुण्य प्रकट हो जाते हैं, धरती पंख और धूल से मुक्त हुई वैसे ही सुशोभित है, जैसे नीति युक्त नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां उसी प्रकार व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। निर्मल आकाश बादलों के बिना वैसे ही सुशोभित है, जैसे भगवत भक्त सभी आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, उसी प्रकार जैसे कोई कोई बिरले व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लोभ मोह ममता अनीति आदि को छोड़कर संतोष वैराग्य ज्ञान नीति आदि को आत्मसात कराने के उद्देश्य से राम यहाँ लक्ष्मण को कला के रूपों का दर्शन कराते हैं। कला सचमुच ज्ञान विज्ञान का कोश है। सीता हरण के पश्चात श्री राम प्रकृति जगत से जो सीता का पता पूछते हैं, उसमें उनका कला प्रेम प्रतिभासित होता है। हे खगन मृग, हे मधुकर छेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सूक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहिभामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर्षाई, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आज, हर्षे सकल पाई जनु राजु। किमी सही जात अनख तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रगटिसी कस नाही। अर्थात हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खजन तोता कबूतर मृग मछली भौरों का समूह, प्रवीण कोकिल कुंदकली अनार बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा रहे हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख कर ये अपनी शोभा के अभिमान से में फूल रहे हैं। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? प्रिय, तुम शीघ्र प्रकट हो क्यों नहीं होती? तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती? खंजन तोता कबूतर मृग मछली भ्रमर समूह कोयल कुंदकली अनार बिजली कमल शरद शरचंद्र नागिनी बेल सुवर्ण केला आदि प्राकृतिक उपकरण नारी शरीर की उपमा के लिए वस्तुतः प्रसिद्ध है। श्री राम महाविरही अत्यंत कामी रूप में ही सही इन प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से सीता के शरीर सौंदर्य को देख रहे हैं। सीता का शरीर कला की मूर्ति है। सीता निश्चय ही रावण के द्वारा अपहृता है, पर विभिन्न प्राकृतिक उपकरणों के द्वारा सीता का शरीर श्री राम के सामने अनायास उपस्थित हो जाता है। पश्चिम विचारक एवं कलाकार वाल्टर पेटर का कथन है कि सभी कलाएं स्थायी रूप से संगीत को स्थिति
संगीत की स्थिति को प्राप्त करना चाहती हैं। मतलब यह कि कला के दर्शन राग रागनियों में संभव है। कला संगीत का पर्याय है, पर कला वस्तुतः केवल संगीत नहीं है। पश्चिम में इसको वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य कला के 5 भेदों के अंतर्गत एक भेद के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में कला का अर्थ है अभिव्यंजना की प्रणाली। अभिव्यंजना की कुशल शक्ति ही तो कला है कहा है। अभिव्यंजना की कुशल शक्ति ही तो कहा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त कला काव्य के अंतर्गत है। यहाँ अधिक से अधिक कला का अर्थ है शिल्प संगीत भेद। कला शिल्पे संगीत भेदे च। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक कला के आनंद तत्व, सुख तत्व पर ही दृष्टि को केंद्रित किया गया और कला का लक्षण बतलाया गया है। कम सुख लांति ददाति इति, अर्थात जो सुख प्रदान करे वह कला है। इस लक्षण में कला का व्यापक रूप हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। श्री राम कला के उस लक्षण या रूप को स्वीकार करते हैं। विवाह के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के वादों का वादन सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य देखते और सुख पाते हैं इत्यादि। श्री राम शिल्प और संगीत के निष्णात पंडित हो अथवा नहीं, पर शिल्प और संगीत से श्री राम का विराग भाव कहीं भी सिद्ध नहीं होता। वाणी के कुशल प्रयोक्ता के रूप में श्री राम कला प्रेमी की संज्ञा पा सकते हैं। वाल्मीकि मुनि ने इनके संबंध में कहा है, वेद वेदांत तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। अर्थात श्री राम सर्वशास्त्र तत्वज्ञ थे, पर धनुर्वेद में वे अत्यधिक निष्णात थे। गोस्वामी तुलसीदास के राम इसके विलोम नहीं है। विनयशील आदर्श कला प्रेमी के रूप में श्री राम ने धनुष भंग के पश्चात आए हुए परशुराम को संबोधित कर कहा, देखी कठोर बाण धनुधारी, भे लर कहीं रिस बिरु बिचारी, नामु जान पे तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाए उतरु ते ही दीना, जो तुम होत हु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई, क्षमऊ चूक अनजानत केरी, चही विप्र और कृपा घनेरी, हम ही तुम्हारी सिरबरी कसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कहे माथा, राम मात्र लघु राम नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अर्थात हे मुने, आपको कठोर बाण कठोर आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हैं, तो हे स्वामी, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता सिर पर रखता, अनजाने जो भूल हुई उसको क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम,
कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा सा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण डोरी से युक्त धनुष है और आप में परम पवित्र शम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। स्पष्ट है श्री राम ने शालीनता पूर्वक यहाँ परशुराम के क्रोध को शमित करने का प्रयास किया, अपने को नीच दिखलाकर और परशुराम को ऊंचा बतलाकर। कुशल व्यक्ति ही ऐसे वचन का प्रयोग कर सकता है। श्री राम ने कला को रुगण मन स्थिति की उपज के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु उसे स्वाभाविक मन स्थिति की उपज के रूप में माना। श्री राम की दृष्टि में कला परम विचार का व्यवहार रूप है। वह उत्तरोत्तर उत्कर्ष को प्राप्त होती है। स्थूल और सूक्ष्म 2 मुख्य रूपों में वह हमारे सामने आती है। आकांक्षा, अशांति, अस्पष्टता, रहस्यमता तथा परिष्कृति के सोपान से होता हुआ विचार कला रूप में हमारे मन प्राणों को छूता है। कला सृष्टि का सार तत्व है। प्राकृतिक सौंदर्य या सूक्ष्म का अति रूप है, पर वस्तुनिष्ठ पर्याय के सहारे हम उसका रूप समझते हैं और ग्रहण करते हैं। विलक्षणता, सरलता, संप्रेषणीयता आदि आंतरिक गुणों के कारण वह मोहक प्रतीत होती है। कला का वह शास्त्रीय रूप निस्संदेह राम को अज्ञात नहीं होगा, जबकि वे सर्वशास्त्र तत्वज्ञ नीति निपुण आचार कुशल धर्मवेता कर्मवीर पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। श्री राम श्री राम ने शालीनता पूर्वक यहाँ परशुराम के क्रोध को शमित करने का प्रयास किया और अपने को नीचा दिखाकर और परशुराम को ऊंचा बतलाकर कुशल व्यक्ति ही ऐसे वचन का प्रयोग कर सकते हैं। श्री राम ने कला को रुग्ण मन स्थिति की उपज के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु उसे स्वाभाविक मन स्थिति की उपज के रूप में माना। श्री राम की दृष्टि में कला परम विचार का व्यवहार रूप है। वह उत्तर उत्कर्ष को प्राप्त होती है। स्थूल और सूक्ष्म 2 मुख्य रूपों में वह हमारे सामने आती है। आकांक्षा, अशांति, अस्पष्टता, रहस्यमयता तथा परिष्कृति के सोपान से होता हुआ विचार कला रूप में हमारे मन प्राणों को छूता है। कला सृष्टि का सार तत्व है। प्राकृतिक सौंदर्य या सूक्ष्म का प्रतिरूप है, पर वस्तुनिष्ठ पर्याय के सहारे हम उसका रूप समझते हैं और ग्रहण करते हैं। विलक्षणता, सरलता, संप्रेषणीयता आदि आंतरिक गुणों के कारण वह मोहक प्रतीत होती है। कला का यह शास्त्रीय रूप निस्संदेह श्री राम को अज्ञात नहीं होगा, जबकि वे सर्व शास्त्र तत्वज्ञ नीति निपुण आचार कुशल धर्मवेता कर्मवीर पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। श्री राम स्थूल रूप में कला निकाय के प्रतिष्ठा नहीं कहे जा सकते, पर विभिन्न उपयोगी ललित कलाओं के समर्थक अवश्य सिद्ध किए जा सकते हैं। उनका गुरुजन
प्रेम, पुरजन परिजन प्रेम, विद्या प्रेम, धर्म प्रेम, कला प्रेम आदि सभी वास्तव में विचार और विलक्षण के विषय हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम की आदर्श राजनीति। लेखक श्री शंकर दयाल जी श्रीवास्तव। भगवान राम के संबंध में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। राम कथा तथा रामचरित्र का आश्रय लेकर अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस में लिखा है, राम कथा के मिति जग नाही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अर्थात संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, वह अनंत है। श्री राम के अनेक प्रकार के अवतार हुए हैं, अतः रामायण भी अगणित है। वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण के अतिरिक्त योग वासिष्ठ एवं महाभारत में तथा अग्नि पुराण, नरसिंह पुराण आदि कई पुराणों में रामचरित्र का वर्णन मिलता है। तुलसीकृत रामायण भी बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है। अन्य अनेक काव्य ग्रंथ भी हिंदी में लिखे गए हैं। संस्कृत और हिंदी में ही नहीं, अन्य कई भारतीय भाषाओं में भी राम काव्यों की रचना की गई है। वाल्मीकि मुनि भगवान राम के समसामयिक थे। नारद से ही उन्होंने राम कथा और राम महिमा नहीं सुनी थी, बल्कि राम और उनके परिवार के अनेक सदस्यों से भी उनका संपर्क हुआ था। महाभारत के प्रणेता महर्षि वेद व्यास त्रिकालदर्शी थे, अतः उन्होंने जो कुछ लिखा है वह तथ्यपूर्ण और विश्वसनीय ही कहा जाएगा। गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगमागम के आधार पर अपनी लोकप्रिय रामायण की रचना की। रामायण राम काव्य तथा राम कथा से म्रियमाण हिंदू जाति को बड़ा बल मिला। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुओं के आचार विचार तथा जीवन परंपरा को सुरक्षित रखने में भी उनसे बड़ी सहायता प्राप्त हुई। श्री राम की राजनीति, जहां तक भगवान राम की राजनीति का संबंध है, कोई ऐसा ग्रंथ देखने सुनने में नहीं आया जिसमें राम के राजनीतिक विचार तथा सिद्धांत संग्रहित हो, अथवा जिसमें उनकी शासन प्रणाली का विशद वर्णन हो। वाल्मीकि मुनि तथा गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य का जो वर्णन किया है उससे सामाजिक व्यवस्था की भी अधिक प्रकट होती है। राजनीति व्यवस्था बहुत कम। श्री राम की राजनीति विषय की सामग्री रामायण तथा राम साहित्य से संबंधित अन्य ग्रंथों के यत्र तत्र बिखरी हुई पाई जाती है। इस प्रसंग में हम एक बात और कहेंगे। राम का राज्य अभिषेक वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ था। इससे स्पष्ट है कि वेद राम काल से भी पहले के हैं। वैदिक काल में जो राजधर्म, राजनीतिक परंपरा तथा शासन पद्धति प्रतिष्ठित थे, उनका प्रचलन दीर्घ काल तक रहा। राम राज्य के समय में भी वे बातें चलती रही हों तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के कतिपय मंत्रों तथा मनुस्मृति, शुक्र नीति सार, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से इस बात का प्रचुर प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में लोकतंत्र की पद्धति प्रचलित थी, किंतु इस लोकतंत्र में राजा भी होता था और उस राजा को राज्य व्यवस्था में आदर एवं सम्मान का स्थान प्राप्त होता था। केवल राजा के अस्तित्व के आधार पर यह तर्क नहीं
दिया जा सकता कि वह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा को अनियंत्रित अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। राजा अपने आमत्यों, मंत्रियों, सभासदों तथा प्रजाजनों के परामर्श से राजकाज चलाता था। राजा का अस्तित्व मात्र राजतंत्र का घोतक माना जाए तो इंग्लैंड भी राजतंत्र ही कहा जाएगा, किंतु राजा के रहते हुए भी इंग्लैंड लोकतांत्रिक राज्य ही माना जाता है। जापान भी एक लोकतांत्रिक राज्य है, किंतु वहां भी सम्राट का पद बना हुआ है। धर्म और नैतिकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की राजनीति धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। उसमें सदाचार और सत्याचरण की प्रधानता थी। आधुनिक राजनीति में धर्म को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और कहा जाता है कि राजनीति को धर्म से बिल्कुल पृथक रखना चाहिए। धर्म को संघर्ष और विग्रह का कारण माना जाता है, इसीलिए राजनीतिक मामलों में उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। उसे राजनीति से अलग रखने में ही समाज का कल्याण समझा जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में ही राज्य का कोई धर्म नहीं माना गया है। उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई है। सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म के अनुसार चलने तथा पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु राज्य किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता और न किसी धर्म के साथ पक्षपात कर सकता है। किंतु प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र धर्म ही रहा है। धर्म ही भारतीय जीवन का मूल तत्व रहा है। धर्म विहीन राजनीति समाज में कितनी स्वार्थ परता, अर्थ लोलुपता और भ्रष्टाचार फैला रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि राजनीतिक जीवन में पवित्रता लाना है, उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और सत्य निष्ठा की प्रतिष्ठा करनी है, तो राजनीति और राजनीतिज्ञों को धर्म का आश्रय लेकर चलना होगा। यदि धर्म मनुष्य को सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है, मनुष्य को सच्चा मानव बनाने का प्रयत्न करता है, उसको निस्वार्थ सेवा और त्याग की शिक्षा देता है, तो कोई कारण नहीं है कि राजनीति तथा राजनीतिक जीवन में धर्म की उपेक्षा अवहेलना की जाए। महात्मा गांधी तथा आचार्य विनोबा भावे जैसे मनीषियों ने धर्म का महत्व समझा और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक कार्यकलाप में भी धर्म का आधार आवश्यक है, किंतु भारत की वर्तमान राजनीति पश्चात्भिमुख होकर चल रही है। अस्तु, भगवान राम का जीवन धर्म से ओतप्रोत था। चित्रकूट में सभी सभासदों के समक्ष भाषण करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, धर्म धुरीन भानु कुल भानु। राम राज्य के वर्णन के प्रकरण में भी श्री रामचंद्र जी को श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर कहा गया है। उसी प्रकरण में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रातः काल सरऊ करी मंजन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जा नहीं। इससे स्पष्ट है कि श्री राम के शासन काल में राज्यसभा में धार्मिक प्रवचन होते थे। मुनि वशिष्ठ स्वयं वेद पुराण की कथाएं सुनाते थे। तभी तो राम राज्य धर्म के वातावरण से ओतप्रोत था। बरसान बरसानश्रम वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। भगवान राम चाहते हैं कि सभी नागरिक धर्म के अनुसार आचरण करें। निषाद राज
को विदाई के समय उन्होंने उसे उपदेश किया, मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हूँ। इन सब बातों से यह प्रमाणित होता है कि इन सब बातों से यह प्रमाणित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राजनीति धर्म पर ही आधारित थी। उनका अखंड विश्वास था कि राज्य में सब लोग धर्म का पालन करेंगे, धर्मानुसार आचरण करेंगे, सभी संपूर्ण तभी संपूर्ण समाज का कल्याण होगा, शांति और सुख का चारों ओर विस्तार होगा। प्राचीन भारत में राजा, मंत्री और सभासद सभी के आचरण एवं व्यवहार में धर्म को बहुत महत्व दिया जाता था। एक श्लोक में कहा गया है कि जिस सभा में सब सदस्यों के देखते हुए अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य का हनन किया जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं। संसार में एक धर्म ही अपना मित्र या सुहृदय है, जो मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है, और सब वस्तुएं तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। अतः सभी सभासदों को किसी अवस्था में धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, सत्ता का मोह नहीं। संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सत्ता और सिंहासन के लिए कितने रक्त रंजित कांड और युद्ध हुए, कितने नरशंस और जघन्य अत्याचार हुए। सत्ता के लिए भाई भाई में, पिता पुत्र में और चाचा भतीजे में घोर शत्रुता पैदा हो गई और भीषण संघर्ष हुए। सत्ता में आने के लिए विभत्स और अमानुषिक कार्य किए गए। दानवता और आश्विकता के निम्न स्तर पर लोग उतर आए, किंतु भगवान श्री रामचंद्र को सत्ता का कोई मोह नहीं था। मानवता के उच्च आदर्शों के लिए, जीवन में उच्च मूल्यों के लिए उन्होंने हाथ में आती हुई सत्ता को तृणवत त्याग दिया। महाराज दशरथ ने कुल परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उन्हीं का राज्याभिषेक करने का निर्णय किया और उसके लिए सब तैयारी भी हो गई, किंतु अकस्मात अप्रत्याशित रूप से पिता को धर्म संकट में देकर उनके वचन की रक्षा के लिए वे राजमहल के जीवन का ऐश्वर्य वैभव छोड़कर वनवास के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राज सिंहासन भाई भरत के लिए छोड़ दिया। मन में माता केकैया और किसी के प्रति कोई दुर्भाव लाए बिना श्री राम ने वन गमन करना ही अपना परम धर्म समझा। उनकी उस समय की मन स्थिति अत्यंत उदात थी। उस समय के उनके मुखारविंद के संबंध में गोस्वामी जी ने बहुत ही ठीक लिखा है। प्रसन्नतात्म यात यान गताभिषक्त स्थिता न ममले वन वासुद खत। अपना राज्य अभिषेक होने की बात सुनकर न तो श्री रामचंद्र जी हर्ष से फूल उठे और न वनवास से उनका मुख मलिन हुआ। वे कितने बड़े स्थिति प्रज्ञ थे, समबुद्धि युक्त और द्वंद्वतातीत थे। उन्हीं की तरह भाई भरत को भी सत्ता का कोई लोभ नहीं था। तभी तो अपने राज्याभिषेक की बात स्वीकार न करके रामचंद्र जी को वन से लौटा आने और राज सिंहासन पर बैठाने के लिए वे दल बल सहित चित्रकूट पहुंचे, किंतु किसी का आग्रह अनुरोध श्री राम को उनके संकल्प से डिगा नहीं सका। यह भली भांति स्पष्ट हो जाने पर भी कि वे 14 वर्ष की वनवास अवधि के समाप्त होने के पूर्व अयोध्या कदापि नहीं लौटेंगे, भरत जी विधिवत सिंहासन पर बैठकर शासन करने के लिए सहमत नहीं हुए।
राम जी की पादुका लेकर वे चित्रकूट से लौट गए और राजधानी अयोध्या के समीप नंदी ग्राम में उसकी स्थापना करके बड़े भाई की ओर से राम काज चलाने लगे। वे राज्य को भगवान राम की धरोहर वस्तु के रूप में मानते थे और एक तपस्वी की भांति वलकल और मृग चर्म धारण कर कुटी में रहते थे। लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र के वापस आते ही भरत जी ने उनके चरणों में पादुका पहना दी और शासन सूत्र उन्हें सौंप दिया। बड़ी धूमधाम के साथ उन्होंने श्री राम जी का राज्यभिषेक संपन्न कराया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास की अवधि में भरत ने राजकोष की 10 गुनी वृद्धि की। श्री रामचंद्र जी को सत्ता और राज्य के विस्तार का लोभ होता तो वाली वध के बाद राज्य सुग्रीव को न देकर स्वयं ले सकते थे। इसी प्रकार लंका के पतन के बाद उनका राज्य भी अधिग्रहण कर सकते थे, किंतु श्री राम ने पहले ही विभीषण को लंकाधिप बनाने का वचन दे रखा था। वचन ही नहीं दिया था, अभिषेक भी करवा दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने अपने वचन को पूरा किया और विधिवत विभीषण का राज्यभिषेक कराया। सत्ता के प्रति अनुचित मोह राज्यभिषेक अनुचित मोह और आसक्ति न होने का एक बड़ा कारण कुल की परंपरा, संस्कार, शिक्षा, सदाचार आदि था। त्याग भारतीय संस्कृति का एक महामंत्र रहा है और त्याग के लिए तपस्या आवश्यक होती है। आर्य संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति थी, परमार्थ पर ही अधिक बल देती थी, स्वार्थ पर नहीं। आग्नेय महापुराण में श्री रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण को जो राजनीति उपदिष्ट की गई है, उसमें कहा गया है कि बाहर और भीतर से शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता, ईश्वर तथा परलोक पर विश्वास द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाए, गुरुजनों का देवताओं के समान ही सम्मान करे। यह भी कहा गया है कि राजा विनय गुण से संपन्न होकर आत्मज्ञान का चिंतन करे। ऐसी शिक्षा और आचार के होते हुए राजसत्ता के लिए मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। महाराज दशरथ का परिवार एक आदर्श संयुक्त परिवार था और सभी भाइयों में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। फिर उसमें सत्ता का लोभ और संघर्ष हो ही कैसे सकता था। आज के राजनीतिज्ञ सत्ता के पीछे पागल है। उनका अपना कोई स्थिर सिद्धांत और आदर्श नहीं है। वे सत्ता में आने और पाने के लिए निर्लजता पूर्वक निम्न स्तर पर उतर सकते हैं। जब तक शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता, आर्य संस्कृति के आधार पर उसका पुनर्गठन नहीं किया जाता और शिक्षा क्रम में धर्म को समुचित स्थान नहीं दिया जाता और राजनीति में सत्य, सदाचार और धर्म को यथेष्ट महत्व नहीं दिया जाता, तब तक सत्ता मोह, पद लोलुपता, अर्थ लोलुपता, अवसरवादिता, स्वार्थपरता तथा सिद्धांतहीन पथ परिवर्तन की कलुषित राजनीति बदल नहीं सकती। राम राज्य में लोकतंत्र यद्यपि कहने के लिए उस समय राजतंत्र स्थापित था और वंशानुगत शासन का क्रम चलता था, तथापि वास्तव में शासन लोकतंत्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होता था। यद्यपि राजा का आधुनिक रूप में निर्वाचन नहीं होता था, किंतु मंत्रियों, सभासदों आदि के परामर्श से राजपद पर नियुक्ति की जाती थी। श्री रामचंद्र जी का राजअभिषेक करने का निर्णय भी गुरु वशिष्ठ तथा अन्य मंत्रियों के परामर्श से किया गया था। सभासदों और पुरवासियों की सहज सहमति भी थी।
श्री राम जी अपने सुंदर स्वभाव, व्यवहार तथा अपनी धर्म परायणता के कारण सबके लोकप्रिय बन चुके थे। इसीलिए विरोध या असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं था। राम के वनवास काल में उनकी ओर से भरत जी राजकाज संभालें, यह निर्णय चित्रकूट में भरी सभा में किया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब अपने बड़े भाई वाली का वध हुआ समझकर सुग्रीव उसकी उनकी जगह राजपद पर प्रतिष्ठित हो गए, तब उन्होंने भी राम को बताया कि मंत्रियों ने एक सभा करके मुझे राजा बना दिया। बाद में वाली जब जीवित लौट आए तब विनीत भाव से सुग्रीव ने कहा कि अराजकता बचाने के लिए मैंने राजमुकुट ग्रहण करना स्वीकार किया, किंतु वाली ने जनसभा बुलाकर सुग्रीव पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया और उन्हें राज्य से निष्कासित कर देने का आदेश जारी कराया। इससे स्पष्ट है कि राजा स्वेच्छाचारी नहीं होते थे, वे राजसभा तथा मंत्रियों से परामर्श करके कोई निर्णय करते थे। लंकाधीश रावण ने भी आक्रमण का भय उपस्थित होने पर राज्यसभा बुलाकर परामर्श किया था और कि क्या किया जाए। भगवान राम कितने बड़े लोकतंत्रवादी थे और जन्मता का जन्मता का जनमत का कितना अधिक आदर करते थे। उस प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है जब उन्होंने पूर्ववासियों की एक महती सभा बुलाकर प्रजा को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सनहु करहु जो तुम ही सुहाई, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजहूँ भय बिसराई। इस कथन से कितनी विनयशीलता, कितनी निरहंकारता, कितनी निश्चलता और सरलता प्रकट होती है। अपनी प्रभुता और राजपद का भगवान राम को जैसे रंच मात्र भी गर्व नहीं था। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी सभासदों तथा पूर्ववासियों को इस बात की स्वतंत्रता दे दी कि यदि उनके कथन में कोई बात अनुचित या नीति विरुद्ध जान पड़े तो बिल्कुल भय रहित होकर वे उन्हें टोक दें, रोक दें और अपनी आपत्ति प्रकट कर दें। आज जो जनता द्वारा निर्वाचित मंत्री भी जो सिद्धांत रूप से जनता का सेवक माना जाता है, कहीं भाषण करते या बोलते हुए इतनी छूट अपने श्रोताओं को नहीं दे सकता। इसीलिए हम निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि राजा होते हुए भी श्री रामचंद्र जी पूरे लोकतंत्रवादी थे। जनता को और लोकमत को अपने पक्ष में रख कर वे काम करते थे। राम राज्य के वर्णन से भी इस बात का प्रभुत्व प्रमाण मिलता है कि भगवान राम के शासन में चारों ओर लोकतंत्रीय वातावरण व्याप्त था और सर्वसाधारण की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। लोगों के जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा था। निपट निर्धनता और अभावग्रस्तता की स्थिति कहीं नहीं थी। कोई कष्टमय जीवन बिताने के लिए विवश नहीं था। समाज में अधिक भेदभाव और विषमता नहीं थी। जनता में किसी प्रकार की अशांति अथवा असंतोष नहीं था। सभी सुखी थे, सभी शांति के साथ सहयोग पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लोगों में आज कल की तरह पारस्परिक कलह या वह संघर्ष नहीं था। वैर वैमनस्य लोगों में नहीं था। रामचरितमानस से राम राज्य के वर्णन का कुछ अंश उद्धृत
करने का लोभ हम संवरण नहीं कर सकते। राम राज बैठे त्रैलोक हर्षित, भय गए सब शोका। बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चह चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कवनीय पीरा, सब सुंदर सब बिरजू शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनिस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, जिस शासन के अंतर्गत संपूर्ण प्रजा वर्ग सुखी एवं संतुष्ट हो, किसी को अर्थ अर्थाभाव का और खाने पहनने का कष्ट न हो, सभी नगर नागरिकों में पारस्परिक सहायता और सहयोग की सुप्रवृत्ति हो, उसे आदर्श शासन ही कहा जाएगा। जिस राजनीति के फलस्वरूप समाज की ऐसी सुव्यवस्था हो, लोगों को इतना सुख सुपास हो, भरपूर समृद्धि और संपन्नता की स्थिति पैदा हो गई हो, उसे हम आदर्श राजनीति की ही संज्ञा देंगे। वर्तमान काल में कल्याणकारी राज्य की बड़ी चर्चा है। राज्य समग्र जनता के हित कल्याण का ध्येय सामने रख कर काम करता है, किंतु जो उन्नतिशील राष्ट्र कल्याणकारी राज्य के ध्येय की दिशा में आगे बढ़े हुए माने जाते हैं, उनमें भी लाखों व्यक्ति बेकारी और भुखमरी की सी अवस्था में केन केन प्रकरण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। औद्योगिक उन्नति और आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद बहुत से लोग अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होते हैं, किंतु इसके विपरीत राम राज्य के में दुख दैन्य का, गरीबी और बेकारी का कहीं चिन्ह तक नहीं दिखाई पड़ता था। शोषण, भ्रष्टाचार, दमन, अत्याचार, उत्पीड़न और संघर्ष आदि का जिनकी इतनी शिकायतें वर्तमान राज्यों में पाई जाती हैं, राम राज्य में एकदम अभाव था। यही कारण है कि राम राज्य आदर्श राज्य माना जाता है। महात्मा जी ने स्वतंत्र भारत में उसी तरह का राम राज्य स्थापित करने की कल्पना की थी। सर्वोदयी विचारक भी वैसे ही राम राज्य की स्थापना का स्वप्न देखते हैं, किंतु आज के चिंतकों और विचारकों को स्वप्न कभी पूरा हो सकेगा चिंतकों और विचारकों का स्वप्न कभी पूरा हो सकेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। राजा रामचंद्र जी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसा ऊंचा आदर्श छोड़ गए हैं, जिसको प्राप्त करना आधुनिक काल की परिस्थितियों में असंभव सा जान पड़ता है। उसके लिए लोगों को पहले धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ तथा सच्चरित्र बनना होगा। शासकों तथा राजनीतिज्ञों को भगवान राम और भरत जी की तरह त्याग और तपस्या का जीवन बिताने के लिए तैयार होना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। श्री राम की राजनीति में ऊंच नीच का बहुत भेदभाव नहीं था। शूद्र तो थे, किंतु वे घृणा की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। कुछ लोगों के मत से शबरी शूद्रा थी, किंतु उसके प्रगाढ़ भक्ति भाव और प्रेम से प्रभावित होकर श्री रामचंद्र जी ने उसके आश्रम में पधारने की ही कृपा नहीं की, वरम
उसके हाथ से बेर ग्रहण करके प्रसन्नता पूर्वक खाने में भी कोई संकोच नहीं किया। गोस्वामी जी का कथन है कि भक्ति भाव से विभोर शबरी राम जी को बढ़िया और मीठे मीठे बेर खिलाने के उद्देश्य से पहले वे स्वयं चख लेती थी। केवल मीठे बेर ही राम जी को खाने के लिए देती थी। निषाद राज भी शूद्र वर्ण का था, किंतु उसकी सेवा और प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उसके हाथ में दिए कंद मूल फल ग्रहण करने में कोई संकल्प विकल्प नहीं किया। विषाद निषाद के साथ भगवान राम और लक्ष्मण ने बड़ा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, उसे सखा की तरह माना। चित्रकूट जाते समय राम सखा के रूप में परिचय होने पर भरत जी और वशिष्ठ मुनि भी गले लगाकर निषाद से मिले थे। जब श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस आ रहे थे, तब श्रृंगवेरपुर में उसका प्रेम और आग्रह देखकर निषाद राज को भी साथ ले लिया और राज्यभिषेक हो जाने के बाद दूसरों की तरह उसे भी वस्त्र आभूषण आदि की भेंट देकर अयोध्या से प्रेम पूर्वक विदा किया। यही नहीं, अपना प्रेम प्रकट करते हुए उससे यह भी कहा, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेऊं पुर आवत जाता। चित्रकूट में अपने निवास काल में कोल किरात तथा अन्य वनवासियों के साथ भी श्री रामचंद्र जी ने प्रेम भाव दिखाया। इस प्रसंग में यह बात भी उल्लेखनीय है कि गरुड़ पक्षी राज तथा स्वयं हरि के वाहन होते हुए भी शिव जी की सलाह से राम कथा सुनने तथा आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने से हीन कोटि के पक्षी काक भुषुंडी के पास गए। राम महिमा सुनने के बाद गरुड़ जी ने विनीत भाव से कहा, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दिनों बड़प्पन का अभिमान त्याग कर अपने छोटे से भी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने में कोई संकोच नहीं किया जाता था। लंका पर आक्रमण। श्री राम जी का कुसुम सा कोमल स्वभाव होते हुए भी वे दानवों, दैत्यों तथा राक्षसों का दमन करने के लिए कठोर से कठोर रुख अपना लेते थे। दुष्टों का दलन कर जनता प्रजा की रक्षा करना आवश्यक राज कर्तव्य माना जाता था। तभी तो राक्षसों ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग कर अपने साथ ले गए थे। महाराज दशरथ को मोह में पड़ते देखकर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कराया और दोनों राजपुत्रों को जाने देने का परामर्श दिया। वनवास काल में और उसके पूर्व कितने ही राक्षसों और दानवों का राम लक्ष्मण ने वध किया। रावण ने मारीच के साथ कुचक्र कर और छद्म वेश धारण कर तब जब सीता जी को धोखा दिया और उनका अपहरण किया, तब तो अनीति की हद हो गई। यह अपहरण ऐसा जघन और अपमानजनक था जिसे श्री राम सहन नहीं कर सके। रावण के कितने ही गुप्तचर आर्य देश में घुस आते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दंडक वन में रावण ने अपनी बाहरी चौकी स्थापित कर रखी थी और खरदूषण के नेतृत्व में वहां राक्षसों की 14 सहस्त्र सेना भी थी। रामचंद्र जी ने कपि राज सुग्रीव से मैत्री कर ली और हनुमान जी के द्वारा यह पता लग जाने पर कि श्री सीता जी का हरण लंकाधीश रावण ने किया है और उसने उन्हें एक वाटिका में अवरुद्ध कर रखा है, श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण करने और जानकी का उद्धार करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उनका स्वाभिमान
तथा राष्ट्राभिमान जागृत हो गया था। अतः उन्होंने वेर शोधन करने की ठान ली। सर्वप्रथम समुद्र के पार सेना उतारनी थी। सागर से मार्ग देने की प्रार्थना की गई, किंतु 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद भी जब समुद्र ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया, तब श्री रामचंद्र जी बहुत ही क्रुद्ध हो उठे। उनका उनका यह वह रुद्र रूप प्रकट करता था कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे कितने दृढ़ थे। उन्होंने कहा, अग में तरणम पात मरणम सागरस्य वा। पुनः बोले, चाप माने सौमित्रे शरणाश्वासी विषामान समुद्रम शोषयिष्यामि पद्यमाम यान्ते पलवम गमः। इस प्रकार शरसंधान कर सागर सोख लेने की धमकी दी गई। प्रचंड अग्नि बाण छोड़ने से जब सागर का जल आंदोलित हो उठा और जीव जंतु जलने लगे, तब समुद्र देव विवश होकर प्रकट हुए और उन्होंने विनीत भाव से अपने को पाकर अपने को पार करने का उपाय बताया, जिसके अनुसार नल नील आदि ने पुल तैयार किया और संपूर्ण सेना सहित रामचंद्र जी ने उस पार पहुंचकर सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। बिनु भय होई न प्रीति वाला राम जी का सिद्धांत आज भी अनुकरणीय है। यह बात उल्लेखनीय है कि आक्रमण प्रारंभ करने के पूर्व श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से यह पता लगा लिया था कि रावण का सैन्य बल कितना है, व्यूह रचना और दुर्ग आदि की व्यवस्था कैसी है। रावण का पक्ष त्याग कर जब विभीषण श्री राम जी के दल के साथ आ मिले, तब पूछने पर उनसे भी अनेक रहस्य ज्ञात हुए। अंत में अंगद को दूत रूप में भेजा गया और उसके लौटने पर पक्ष के बलाबल के संबंध में अनेक बातें मालूम हुई। उस काल की राजनीति में दूतों तथा गुप्तचरों का भी स्थान था। रावण ने शुक, शार्दुल आदि अपने अनेक गुप्तचरों को भेद लेने के लिए उस क्षेत्र में भेजा था जहां राम जी की सेना पड़ाव डाले पड़ी थी। इन दोनों गुप्तचरों ने लौटकर रावण से वानर सेना की व्यूह रचना का वर्णन किया। शार्दुल ने बताया कि उधर गरुड़ व्यूह की रचना की गई है। वर्तमान काल की तरह राजदूत जैसे देशों में रखे जाते हैं और राजदूतावास या दूतावास होते थे या नहीं, उसका ठीक ठीक पता नहीं है। न तो लंका में कौशल राज्य अथवा किष्किंधा का कोई राजदूत था और न रावण का ही कोई राजदूत इन दोनों राज्यों में था। संभवतः आवश्यकता पड़ने पर दूत भेजने की प्रथा थी। स्थायी दूतावास नहीं होने से होते थे। दूतों को इस उस समय कदाचित कुछ अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त थी। तभी तो अंगद ने और उनके पहले हनुमान ने रावण के दरबार में उनसे बराबरी के स्तर पर बातें की। इस तरह की बातें आज कोई दूत या राजदूत नहीं कर सकता, कारण कि उसके अधिकार सीमित होते हैं और उसे मर्यादा के अंदर रहकर राजा या शासक से वार्ता करनी होती है। विधि विधान की दृष्टि में दूत अवध्य होते थे। तभी तो जब हनुमान जी वाटिका विध्वंस करने तथा वाटिका राक्षसों एवं अन्य निशाचरों का वध करने के पश्चात पकड़कर रावण के सामने लाए गए और रावण ने क्रोध में आकर उनके वध का आदेश दिया, तब मंत्रियों सहित विभीषण ने विरोध करते हुए समझाया कि दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। वानर सेना ने शुक और शार्दुल के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया।
चूक को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और शार्दुल को बहुत मारा पीटा था। अंत में श्री राम के कहने के बाद में उसे छोड़ दिया गया, किंतु शुक और शार्दुल वस्तुतः रावण के गुप्तचर थे, दूत नहीं। आग्नेय महापुराण में राजधर्म कथन नामक अध्याय में श्री राम लक्ष्मण के से कहते हैं कि स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, राष्ट्र, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, सेना और सूर्योदय, ये राज्य के 7 अंग कहे गए हैं। प्राचीन हिंदू काल में इन 7 अंगों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। हो सकता है कि श्री रामचंद्र और उनके पूर्ववर्ती राजाओं के समय में भी इन सब अंगों का महत्व रहा हो। दुर्ग, कोष और सेना का बड़ा महत्व था, यह स्पष्ट ही है। अमात्य भी अपरिहार्य थे। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में के 7वें सर्ग में जहाँ अमात्यों का वर्णन किया गया है, जहाँ वहाँ संधि विग्रहत्व वज्ञता नीति शास्त्र विशेषज्ञ जैसे विशेषणों का प्रयोग मंत्री के लिए किया गया है। महाराज दशरथ और रामचंद्र जी को मंत्रणा देने के लिए अमात्य थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि वशिष्ठ मुनि, जो गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, प्रधानमंत्री के रूप में मान्य थे। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनकी राजनीति आदर्श राजनीति थी, जो कोई अंशों में आज जो कई अंशों में आज भी अनुकरणीय है। यदि आज के नेता और राजनीति के पाठ और प्रेरणा लेना चाहें तो राम की राजनीति, राजा और शासक के रूप में राम का व्यवहार प्रेरणा का स्तोत्र सिद्ध हो सकता है। रामचंद्र जी कौशल राज्य से बाहर सुदूर दंडक वन में थे। वनवास काल में कौशल की सेना, कौशल का धन साधन युद्ध के लिए उन्हें सुलभ नहीं था। फिर भी राक्षसों का उत्पात, राक्षसों द्वारा होने वाला सीमा अतिक्रमण तथा सीता का अपहरण उन्हें सहन नहीं हुए, और किष्किंधा नरेश सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके और वानर भालुओं की सेना गठित कर उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। साहस, दृढ़ संकल्प और बाहुबल से ने उनका साथ दिया और वे विजयी हुए। सत्ता के मोह और आसक्ति से दूर रहकर भी श्री रामचंद्र ने दीर्घ काल तक ऐसा अनुशासन किया जो आज भी एक आदर्श माना जाता है। अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, नीति और धर्म के मूल्यों की उपेक्षा करके हम कदापि उन्नति नहीं कर सकते, यह किसी भारतीय को भूलना नहीं चाहिए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं भीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो भगवान। तब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।